हमारी परंपरा और हमारे आस्थाओं को चैलेंज करने वाले लोगों से एक ही बात है, हजारों हजारों साल की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जिनकी किताब ये कहती है माले गनीमत, जिनकी किताब ये कहती है कि लूट के माल का हिस्सा बराबर बटेगा, और अगर उसमें औरतें भी लूटी गई हैं तो वो भी बराबर बांटी जाएंगी। ये दुनिया की एक किताब है जो ये फलसफा देती है, वो हमको ज्ञान दे। भगवान राम जब वनवास गए तो उनके पास क्या था? सूटकेस भर के कपड़े, क्या था? आज हिंदू समाज इस संकट से ग्रस्त है। आपके भगवान राम, भगवान कृष्ण आदर्श नहीं है। आपने कहां से 1947 में पिताजी को ढूंढ लिया है, वो आपके आदर्श है। मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे उनकी हरकतों से शिकायत है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उस जमाने जो टॉयलेट का सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था, और ये उन्हीं के बेटों ने बताई है बात। ये आरोप नहीं लगा सकता कोई कि देखिए साहब ये जो आरएसएस वाले हैं ना, ये ऐसी बातें चलाते रहते हैं। आरएसएस वालों का कोई इससे लेना देना नहीं, खामखा उन्हें बदनाम न करें। तो जो भी अंग्रेज आता था, जो पॉटी करता था, गांधी जी अपनी पत्नी से कहते थे इसको तुम साफ करो। एक दिन कस्तूरबा ने मने कर दिया, मैं ये नहीं करूंगी। जो आदमी दुनिया को टॉलरेंस का पाठ पढ़ा रहा हो, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हो, उस अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के आपने साउथ अफ्रीका की सड़क पे खड़ा कर दिया कि तू चुड़ैल घर में मत घुसना। यह आदमी हमारे राष्ट्र का पिता है, जिसकी इंटॉलरेंस का लेवल ये है। और हमको सिखाया उन्होंने कि अगर स्वामी श्रद्धानंद की हत्या रशीद ने कर दी है तो भी हमें रशीद को माफ कर देना चाहिए। खुद से तो अपनी पत्नी का जरा सा बात नहीं बर्दाश्त की, और हमको कहते हैं कि आप अहिंसक बनिए। पूरा इतिहास हिंसा से भरा हुआ है गांधी का। जरूरी नहीं है कि हिंसा हथियार से हो, शब्दों से भी होती है। तो ये झूठ का पाखंड समाप्त करना चाहिए, और जो आप पे उंगली उठाए आप उनसे एक ही बात कहिए। भगवान राम जब गए, जिनकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले गया था, आप उस चरित्र को देखिए, उस मूवमेंट को देखिए कि वो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए गए। रास्ते में समुद्र से रास्ता मांगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये कहते हैं हम अहिंसावादी हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं, कौन सा ऐसा भगवान है जिसके हाथ में हथियार नहीं? कौन सी ऐसी मां है जिसके हाथ में हथियार नहीं? भगवान को हाथ में हथियार रखने की जरूरत है। आप ऐसे कमाल के आपको कुछ भी रखिए, आपको इतना विश्वास है। भगवान राम ने जब तक मिन्नतें की समुद्र की, उसने बड़े नखरे दिखाए, और जब उसने धनुष बाण तान लिया तो वो फौरन लाइन पे आ गया और कहा कि बताइए। और वो गए यहां से, वो पुल बना और पुल में तमाम लोग शामिल हुए, फिर अपनी पत्नी को लेके आए। क्या कोई बता सकता है कि भगवान राम जो सोने की लंका से अपनी पत्नी को लेके आए, क्या 10 ग्राम सोना लेके आए थे? हमने उनका राज उन्हें दिया जिस काम के लिए गए थे। हमारी यह है और तुम्हारी यह है कि तुम जिस देश में जाते हो वहां लूट के अलावा कुछ करते ही नहीं। कोई मुकाबला नहीं हो सकता हमारा तुम्हारा। इस मामले में कम से कम जिना ईमानदार था, जिना ईमानदार था इस मामले में। उसने साफ साफ कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृति हैं, दो अलग अलग मजहब हैं, ये एक रह ही नहीं सकते। जिना की इस बात को मैं इसलिए मानता हूं कि वो सही बात कह रहा था। लेकिन इस देश के पाखंडी नेताओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो भाई भाई, हम तो सदियों से रह रहे हैं। मुझे वो सदियां नहीं मिलती जब से ये भाई भाई है। कब थी सदियां? एक बात का मुझे बता दे जब से कहा जा रहा हो कि हम भाई भाई हैं। ये भाई भाई का शब्द कहां आया? जब प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में झगड़ा होने लगा।
तब उन्होंने कहा तुम सब भाई भाई हो। और कमाल का इस देश और दुनिया में भी पाखंड है। कल 10 दिसंबर है, सॉरी 10 दिसंबर को 1948 में यूएनओ का एक ब्रांच बना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। आप सब ह्यूमन राइट की बात करते हैं। 10 दिसंबर को इसका बनाया गया। दुनिया के 53 देशों ने यह कह के उस पर साइन नहीं किए कि इसमें जो प्रोविजन है वो हमारा मजहब नहीं मानता। उसमें लिखा है महिला पुरुष के बीच में जेंडर जस्टिस की बात कही, बोले नहीं हमारा तो यहां माने नहीं जाता, हमारे यहां तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। उन्होंने कहा सारे धर्म बराबर करना, इस्लाम के अलावा सारे फेक हैं, फ्रॉड हैं। ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है। 53 इस्लामिक देशों ने उस मानव अधिकार जो संस्था दुनिया में सर्टिफिकेट बांटती है उस पर साइन करने से मना कर दिया। उनका नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन बदले हुए हालात की त्रासदी देखिए कि सऊदी अरब भी ह्यूमन राइट काउंसिल का चेयरमैन रह चुका है। इसलिए कौन हमको ह्यूमन राइट की बात बताएगा? क्योंकि आपके राजनीतिक ये जुमला सूट करता है, इसलिए लोग कहते हैं भाई भाई है। और आप समझते हैं आपको जितनी रफीक भाई की सेवैयां खानी है खूब खाइए, खूब गले मिलिए, लेकिन हफ्ते में एक दिन दलित के घर का पानी पी जाइए। इस बदलाव को आप नहीं लेंगे तो यकीन मानिए दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जिसको नष्ट के कगार पे खड़ी है उसके लिए आप सब लोगों को आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। सभ्यताएं कोई चीज नहीं डिब्बे में रख के बनती हैं। और आप तो वो लोग हैं कि किसी से भी प्रेरणा ले लेते हैं। हम तो साधारण लोग हैं, हमारे जीवन में कौन है? 2 लोग हमको सड़क पे चलता जानते होंगे तो लोग कहते होंगे क्या कमीज पहने हैं, क्या तिलक लगाए है, क्या धोती पहने हैं, क्या फर्क पड़ जाता है अगर कोई ये कहे। ये सिर्फ भारत के सनातनी हिंदुओं की प्रॉब्लम है। घर से निकलते ही कहते हैं लोग क्या कहेंगे, हम उधर जा रहे हैं लोग क्या कहेंगे, हम ये कपड़े पहने लोग क्या कहेंगे, हमने तिलक लगा लिया लोग। अरे भाई लोगों को जो कहना है कहने दीजिए ना, आपको जो करना है वो करिए। और आप तो उस दौर में हैं जब भारत का शपथ लेके बना हुआ प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ में 8 घंटे पूजा करके जब निकलता है तो उसके ऊपर गेरुए वस्त्र होते हैं और तिलक लगा होता है। जब वो नहीं शर्माता तो आप क्यों शर्माते हैं यार? आप उससे बड़े हैं क्या? वो मैसेज दे रहा है आपको। ये मैसेज है कि जो लोग अपनी पहचान, अपनी परंपराओं और आस्थाओं से शर्माने लगते हैं वो कौमें समाप्त हो जाती है। और बार बार देता है, हर बहाने से देता है। वो प्रधानमंत्री शपथ लिए बताएगा नहीं कि मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूं, ये नहीं कहेगा। उसके लिए हमें भेज रखा है। वहां से निकला केदारनाथ से बैठ गया, देखो ये उसको शर्म नहीं आई। भारत का एक प्रधानमंत्री 1991 से 1995 के बीच में पुर्तगाल गया। वहां के लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया। पुर्तगाल के वहां के भारत वंशियों ने कहा कि इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। लेकिन उस आदमी को मैं निजी तौर पे आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, लेकिन कुछ कंपल्शन रहे होंगे। उन्होंने कहा मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया को 242 चैनलों ने पूरी दुनिया में लाइव किया कि राम मंदिर की पूजा में सबसे आगे बैठा। यह मैसेज है, बार बार आपको मैसेज दे रहा है। यह समय है उस मैसेज को समझें। आपको किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाने, किसी को गाली नहीं देनी है। आप अपने अंदर सोई हुई आत्मा को जगा लें, अपने पुरुषार्थ को जानें, अपने हीरोज को वेलकम करना सीखें। जिस दिन भी आप बदल जाएंगे तो कई हजार साल तक 2019 पैदा होता रहेगा। ये सत्ताएं आपसे पूछेंगी क्या काम बाकी रह गया है।
बहुत लंबे संघर्ष के बाद मैंने कहा कि जो 92 में आपने गलती की थी उसको 2014 में सुधारा। इसलिए छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मत बनाइए। ये जीवन चलता रहेगा और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैं सोचता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं मेरे जीवन काल में हो जाएगा, ऐसी मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जब स्टेज से मैं हटूं तो 1 करोड़ लोग तैयार हो स्टेज पे आने के लिए, इतना ही मकसद है। इतने ही जीडी बख्शी, आर एस सिंह, सुशील पंडित, गौरव ललित नंबरदार, मेजर गौरव आर्या बने, यही मेरी ख्वाहिश है। आप बोलना तो सीखे। आप तो ऑलमोस्ट 700-800 साल के बाद तो आप पहली बार अपने मन की बात कह रहे हैं। आप तो अपने मन की बात भी नहीं कह पाते। ऐसे नहीं कहता, मैं बार बार कहता हूं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो करें, लेकिन भारत के सनातनी समाज को समझना चाहिए कि हम किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इतने भंवर से निकल के आया है, ऐसे पूरी दुनिया में हालात। जो पीरियड है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है कि आप सिर्फ इसको ये समझें कि पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में 2 टुकड़े हो गए। जो आदमी 2002 का हीरो था उसे 6 इस्लामिक देशों ने अपना राष्ट्रीय पुरस्कार दिया कि तुमने अच्छा काम किया, 2002 में से जारी रखना। ये इसी लायक है